Dear students, today we are going through the chapter 2 सुनामी। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। आप चैप्टर का जैसे टाइटल देख रहे हैं सुनामी, जो कि टी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टी यहाँ पे साइलेंट है। सुनामी का मतलब आप जानते होंगे, ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा। सुनामी का मतलब होता है अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है, द बिग वेव्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्ट्रॉय द सी बैंक्स, यानी कि समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है और उसकी जो लहरें उठती है बड़ी बड़ी पानी की, वो आसपास के किनारों को अपने चपेट में लेती है, बहुत ही बड़ी धन की हानि करती है। उसको सुनामी से नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे देश के अंदर जो सुनामी आई थी 1999 में, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था हमारे अंडमान और निकोबार को, क्योंकि इसका जो सेंटर था वो फ्लोरिडा और थाईलैंड के आसपास में था। तो अब देखते हैं कि इसका ज्योग्राफिकल जो पार्ट है ये किस तरीके से है। तो देखिए, बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड का मैप दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर के अंदर सबसे पहले हमें इसकी स्टेटस को पता कर लेना चाहिए कि ये देखिए, ये आपके इंडिया का मैप दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। इट इज़ द मैप ऑफ इंडिया। ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है। इसके यहाँ पे, यानी कि इसकी अगर आप स्टेटस देखें तो ये आपको कहाँ पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ता है। ये इंडिया से नॉर्थ ईस्ट के कंडीशन में आता है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर नेशन। और इसके अंदर ऊपर की जो तरफ है, ये है नॉर्थ जो पार्ट है इस आइलैंड। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये काफ़ी ग्रुप्स आइलैंड है, इनके ग्रुप्स है। तो नॉर्थ पार्ट के अंदर जो आता है उसको हम अंडमान के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो देखिए, अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ये अंडमान के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे वाला जो एरिया है इस एरिया को आप निकोबार के नाम से जानेंगे। दोनों के बीच में एक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं टेन चैनल। इट सेपरेट्स बोथ द ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स, यानी अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली एक लाइन है, लेटीट्यूड है, वो है 10 डिग्री, जिसको 10 चैनल के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले जो एक लाइन है उसको हम कहते हैं 10 चैनल। जैसे हमारे श्रीलंका और इंडिया को अलग करने के लिए भी एक लाइन का यूज़ किया जाता है, अगर आपको याद हो। तो जैसे आप देखिए कि श्रीलंका और ये है, तो इनके बीच के अंदर भी एक बॉर्डर का काम किया जाता है। वो लाइन कौन सी है, जिसको हम जलडमरू बत्ती के नाम से जानते हैं। और भारत और ये पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, उनको अलग करने के लिए भी एक लाइन है, रेड क्लिफ। और चाइना और इंडिया का है, उसके लिए मैकमोहन का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से चैनल इन दोनों को किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन है। नॉर्थ अंडमान, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अंदर नॉर्थ अंडमान जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है। इसके बाद में बीच वाला पार्ट जो है ये मिडल अंडमान के नाम से जाना जाता है। फिर लोअर अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जो दोनों ही आपके ग्रुप है, इन दोनों की जो कैपिटल है ये पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कौन सी है, तो ये आपको याद रखना, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द आइलैंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ये आ गया आपका आइलैंड। इसके बाद में आप देखिएगा कि नीचे का जो पार्ट दिया गया है, ये नीचे का पार्ट है, ये है आपका निकोबार। निकोबार के अंदर ऊपर का जो पार्ट है, अपर पार्ट इज कॉल्ड कार निकोबार। इसके बाद में आप आएंगे, इसके अंदर एक आइलैंड, इसका नाम है टेरेसा। इसके बाद में है कच्छल, कच्छल के बाद में ननकौरी, और फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स है आइलैंड। इसके अलावा भी सैकड़ों की संख्या में, हंड्रेड्स इन नंबर ऑफ द हंड्रेड्स द आइलैंड्स आर देयर, लेकिन उनको हम अभी याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। अब देखिए, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि अब आपने जो ये मैप पढ़ा है इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है। नाउ रीड सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब यहाँ पे आपके 5-6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन 6 सेंटेंसेस के अंदर कुछ कमिट किए गए मिस्टेक्स, इस मिस्टेक्स को आपको रेक्टिफाई करना है और उसको करेक्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट वन के अंदर दिया गया कच्छल इज एन आयरलैंड। ये कह रहा है कि कच्छल आपका आयरलैंड है। तो क्या ये बात सत्य है? इट इज़ ट्रू। अब देखिए, अगर आप इसको देखेंगे कच्छल को, तो कच्छल कहाँ पे है, ये रहा कच्छल आपका।
ये नाम दिया गया कच्छल। तो कच्छल रियली इट इज़ एन आइलैंड, द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बिल्कुल आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड है, इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आयरलैंड। ये कह रहा है कि अंडमान का पार्ट है। क्या आपको ये अंडमान का पार्ट दिखाई दे रहा है? ये देखिए कच्छल जो है, ये कच्छल है, ये है आपके निकोबार का पार्ट। अंडमान आ गया आपके ऊपर, ये अंडमान है और नीचे वाला निकोबार है। तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसको आपको करेक्ट करना है कि इट इज ए पार्ट ऑफ द निकोबार। तो यहाँ पे जो लिखा गया इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान, तो इसकी जगह लिखना आपको निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये इसका ठीक होगा। थर्ड है, नन कौरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। ये कह रहा है कि नन कौरी निकोबार के अंदर आता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये रहा आपका नन कौरी और ये आपका निकोबार। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इसको करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आइए फोर्थ के अंदर, कच्छल एंड नन कौरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। अब हिंट दिया गया स्केल के अंदर, जो ये कह रहा है कि जो आपका एक कच्छल और नन कौरी है, दोनों में 100 माइल्स का डिफरेंस है। ये देखिए आपका ये कच्छल आ रहा है, ये आपका कच्छल है और ये आपका नन कौरी है। तो इन दोनों के बीच में 100 माइल्स का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि देखिए स्केल दे रखी है कि 0 से लगा के 70 माइल्स, ये इतनी डिफरेंस जब होगी तब आपके 70 माइल्स होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो इस प्रकार की ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इनके बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस है। तो देखिए बिल्कुल बारीक सी एक लाइन के बराबर इनके डिफरेंस है। तो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिफ्थ है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये कह रहा है कि अंडमान और जो निकोबार आइलैंड ये इंडिया के वेस्ट में है। अब ये रहा हमारा इंडिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका इंडिया। अब इंडिया का वेस्ट पार्ट है आपका ये, और अंडमान और निकोबार आ गए यहाँ पे। तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द सिचुएशन these group of the islands are situated just north east of India, सॉरी साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये साउथ है, ये देखिए ये साउथ डायरेक्शन आ गया आपका और इधर का आपका ईस्ट डायरेक्शन आ गया। तो हमेशा कभी भी किसी डायरेक्शन को बताया जाता है तो पहले पोल की जो डायरेक्शन उसको पहले बोला जाता है। तो ये आपका आ गया साउथ डायरेक्शन, ये आ गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका ये जो डायरेक्शन है बीच वाला, ये यहाँ पे जो पड़ता है इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, वेस्ट के अंदर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द वेस्ट की जगह लिखेंगे साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। 6 है, द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान एंड आइलैंड। ये कह रहे हैं कि जो निकोबार है वो अंडमान के नॉर्थ में है। ये देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको छोड़िए, आप इसको देख लीजिए बड़े वाले को। तो ये कह रहा है कि जो आपका ये निकोबार है ये अंडमान के नॉर्थ में, नॉर्थ के अंदर नहीं, साउथ के अंदर है। क्योंकि जो ऊपर का डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ का, जबकि ये आ रहा इसके अंदर, ये डायरेक्शन है इसका, ये अंडमान है और ये आपका निकोबार है। तो निकोबार जो है वो अंडमान के साउथ के अंदर आ रहा। तो स्टेटमेंट इसका भी रॉन्ग है और ये इसके अंदर आपको साउथ करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए अब सुनामी क्या होती है, व्हाट इज ए सुनामी। नाउ यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। ये मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि अंडर द सी लेवल के जो अर्थक्वेक आते हैं समुद्र के अंदर, उनको सुनामी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और दूसरे ये पानी के साथ में ये बिहेव करते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, ये देखिए कब सुनामी आई थी, ऑन 26 दिसंबर 2004। मैंने शायद आपको 1999 बताया था, दैट इज रॉन्ग, 2004। ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी थाईलैंड और इंडिया के पार्ट को इन्होंने हिट किया था। ये देखिए जब हम अपना मैप देखते हैं तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे थाईलैंड, ये नज़दीक में ये अपना यहाँ पे थाईलैंड पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका, सॉरी ये आपका आता थाईलैंड यहाँ पे। Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival। अब यहाँ पे की जो स्टोरीज है, कुछ लोगों ने अपना आप को सर्वाइव किया, कुछ लोग डेथ को प्राप्त हो गए। तो हम इनकी छोटी छोटी जो स्टोरीज है इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग, और इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि क्या एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होती है जिसके द्वारा उनको पता चल जाता कि कोई भी आपदा आने वाली है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड,
कुछ इसके अंदर ऐसी स्टोरीज है जो आपको बताएगी कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है। अब देखिए, जो सुनामी आई थी तो सुनामी ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको किया था, तो ये आप देखिए, तो सुनामी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सेंटर था, इस जगह पे इसका सेंटर था, तो इसके आसपास के, यानी कि ये बीच में तो पूरा पूरा समुद्र आ गया, ये पूरा सी है, तो इसके जो किनारे थे, जैसे श्रीलंका आ गया, तमिलनाडु है, ओडिशा है, बंगाल है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, ये फिलीपींस वगैरह, इनके आसपास का जितना भी एरिया था ये सारा का सारा इफेक्ट हुआ था इससे, सुनामी से। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अब हम देखते हैं। अब देखिए, इस पार्ट में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सुनामी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट जो होते हैं, इल इफेक्ट्स, ये सुनामी के बताए गए हैं। देखिए, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। ये आर्कीपेलगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स। ये छोटे छोटे अंडमान और निकोबार द्वीप के जितने भी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड्स हैं उनके बारे में बताया गया। वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उस समय, एट द टाइम ऑफ द सुनामी, दे स्टेटेड द स्टेटस एंड द कंडीशन ऑफ द सुनामी कि व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑन 2004, यानी 2004 के अंदर क्या हुआ, उन्हीं लोगों की जुबानी हम सुनते हैं। तो उनमें से एक था इग्निशियस। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था जो कि कच्छल के अंदर थी। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी बीवी ने सुबह जल्दी 6 बजे उसको जगा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उसने सबसे पहले उठते ही और आओ देखा ताव, उसने सबसे पहले अपना जो टेलीविज़न पड़ा था मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर, उसको उठाया और साइड के अंदर रख दिया कि शायद अर्थक्वेक से वो नीचे गिर करके टूट नहीं जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर पूरी की पूरी फैमिली एकदम घर से भाग करके बाहर आ गई। व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड, जब ट्रेमर्स रुकती, यानी ट्रेमर्स का मतलब होता है कि जो वेव्स होती है, जो हम जिसको कह सकते हैं कंपन, जब कंपन रुकता है, झटके जिसको जर्किंग कह सकते हैं आप, तो जब वो रुकते हैं, दे सा द सी राइजिंग, तो अच्छा द केओस एंड कन्फ्यूजन, यानी उनको बिल्कुल हड़बड़ी हो चुकी थी और वो कंफ्यूज हो चुके थे, बिल्कुल होशो-हवास खो चुके थे कि अब हम कौन से डायरेक्शन में जाएं। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father। उनमें से जो उनके बच्चे थे 2, उनके नाना जी के हाथ पकड़े हुए थे। एंड मदर्स ब्रदर, और उनकी माँ के भाई, यानी कि बच्चे उनकी मामा जी के भी हाथ पकड़े हुए थे। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसी दिशा के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन उसी दिशा के अंदर भाग रहे थे जिस दिशा से वो पानी आ रहा था। ही नेवर सा देम अगेन, और उनको कभी भी दोबारा नहीं देखा गया, और उनको इस तरीके से दोबारा कभी नहीं देखा गया। यानी कि कहने का मतलब है, जिस दिशा से समुद्र आ रहा था उसी दिशा के अंदर भाग रहे थे, तो वो सब के सब उसके अंदर डूब चुके थे। हिज वाइफ वाज ऑल्सो सेव्ड अवे, और उसकी जो मिसेज थी, पत्नी थी, वो भी वहाँ पे डूब चुकी थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो 3 बच्चे उनके साथ में आए थे उनको केवल बचाया जा सका था, बाकी सारे के सारे समुद्र के अंदर डूब चुके थे। यह थी इग्निशियस की कहानी। अब सेकंड जो कहानी आती है वो आती है संजीव की। संजीव आज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस का आदमी था। सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड, कच्छल आइलैंड के अंदर वो सेवा कर रहा था ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, अब उसने कैसे भी करके अपने आप को, हिज वाइफ, अपनी बीवी को, एंड हिज बेबी डॉटर, और उसकी बच्ची को उसने बचाया फ्रॉम द वेव्स, उन खतरनाक लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन उसने अचानक से सुना कि अपनी परिवार को तो उसने बचा लिया था, फिर उसने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जो कि जो जॉन था उसका पड़ोसी, उसकी बीवी की चीखें आ रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, यानी कि जो जॉन था वो गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी बीवी की आवाज़ आ रही थी। संजीव जब्ड इनटू द वाटर, संजीव ने आव देखा ने ताव, और उसकी बीवी को बचाने के लिए समुद्र के अंदर कूद सा गया। टू रेस्क्यू हर, यानी कि वो पानी के अंदर कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों के दोनों ही पानी में बह गए, यानी कि संजीव भी और जॉन की पत्नी भी। अब तीसरी एक इंसिडेंट होता है जो मेघना नाम की लड़की का है। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे
अलोंग विद हर पेरेंट्स। अब मेघना थी जो केवल 13 साल की थी, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ में वहाँ पे बह गई थी। एंड 77 अदर पीपल, और उसके साथ में 77 अदर पीपल वर ऑल्सो स्वेप्ट अवे इन द वाटर ऑफ सी, पानी के साथ में और उसके साथ में 77 लोग भी बह गए थे। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और देखिए मेघना कितनी करेजियस थी कि वो 2 दिन तक समुद्र के अंदर तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और उसके हाथ के अंदर एक लकड़ी का दरवाजा आ गया था, उसको पकड़े हुए 2 दिन तक वो तैरती रही पानी के अंदर। 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, 11 टाइम्स उसने, यानी कि 11 टाइम्स उसने हेलीकॉप्टर को अपने सिर के ऊपर से गुजरते देखा, लेकिन उसको किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर जो राहत कर्मी थे रिलीफ के, वो उसको मेघना को नहीं देख पाए कि वो समुद्र के अंदर पड़ी है और तैर रही है। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, और धीरे धीरे वो किनारे के ऊपर पानी के द्वारा, लहरों के द्वारा लाई गई, यानी धीरे धीरे वो किनारे पे आ गई, वो लकड़ी के टुकड़े के साथ में तैरती हुई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और खुद अपने आप को मूर्छित अवस्था के अंदर समुद्र के किनारे पर पाती है। अब देखिए चौथी कहानी जो है वो है आलमा की। आलमा जावेद वाज 10 years ओल्ड, आलमा जावेद 10 साल का था, 10 साल की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्नेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और कार्नेट जो कॉन्वेंट एक स्कूल है उसके अंदर पोर्ट ब्लेयर में वहाँ की एक स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और वहाँ, और आलमा के फादर वहाँ पे एक पेट्रोल पंप चलाते थे। हर मदर रेहिलाज होम वाज इन नन कौरी आइलैंड, और उसकी मम्मी का जो पिहर था, यानी गांव जो उसका ननिहाल हम कह सकते हैं इस लड़के का, आलमाज का, वो नन कौरी आइलैंड के अंदर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वो सारा का सारे परिवार वहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, और जब सुबह सुबह जल्दी से ये झटके आए थे, the family was sleeping, तो वहाँ फैमिली कॉर्नवेरी के अंदर सो रही थी। आलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड, और उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, तो वो अच्छी तरह से समझ गए थे, क्योंकि जब कोई भी पीछे चलता है तो वह और ज़्यादा ताकत लगाने के लिए, तो समुद्र का पानी पीछे जा रहा था, तो वो समझ गए थे कि बिल्कुल से एकदम से पानी आगे बढ़ने वाला है। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और वो एकदम से सबको जगा करके, इकट्ठा करके और सेफ जगह के ऊपर भागने की तैयारी करने लगे। अब आप देखिए ऐसा क्यों होता है कि पानी रिसीड कर रहा था, तो देखिए कि जब होता क्या है कि एकदम से अर्थक्वेक आता है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक समुद्र है, इस समुद्र के अंदर से एकदम से अर्थक्वेक आया, तो वो क्या करेगा कि ज़मीन से एकदम से ब्लास्ट की तरह होता है, तो पानी एकदम से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इस तरीके से पानी ऊपर आ जाता है, जितने भी आसपास का पानी होता है वो सारा का सारा ऊपर उठ जाता है। तो अब क्या होता है कि पानी जो आसपास का होता है वो एकदम से इधर खींच, क्योंकि यहाँ नीचे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो सारा का सारा पानी वो इधर से और इधर से आकर के क्या होता है, वो इस जगह को भरने के लिए आ जाता है, तो तब पानी वो पीछे हटता है। लेकिन कुछ देर के बाद में जब ये ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, ये पानी एकदम से वापिस से नीचे आएगा, इस तरीके से वापस नीचे की तरफ आएगा, तो ये एकदम से प्लेन हो जाएगा, तो ये पानी जो यहाँ पे इधर से आकर के इकट्ठा हो गया था, तो ये वापस अपनी जगह के ऊपर जाएगा, तो इसीलिए पानी रिसीड होता है इसको कवर करने के लिए। यस, एज द रेन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन, तो उनके जो ग्रैंड फादर उनके साथ में थे, तो पता नहीं उनके सिर में किसी चीज़ से एकदम से अचानक से चोट लगी और वो वहीं पे गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उनकी तरफ भागे उनको बचाने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, फिर एकदम से बड़ी सी लहर आई और उसके दादाजी और पिताजी दोनों को बहा करके ले गई। All Ma's father and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, अब जो आलमा थी और उसकी मदर और उसकी आंट, वो सारी की सारी एक जो कोकोनट का पेड़ था उससे चिपक करके बिल्कुल खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड द टू वर वॉश्ड अवे, और एकदम से बड़ी सी लहर आई और उस पेड़ को उखाड़ करके ले गई। आलमा सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, आलमा ने देखा कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र के ऊपर तैर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ी। देन सी फेंटेड, और फिर बेहोश हो गई। वेन सी वॉक अप, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कामोटा, जब उसको वापस होश आया तो वो एक कामोटा नामक जगह पर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू
पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर आया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अब वो इतनी डर गई थी कि वो उस घटना को किसी के साथ में शेयर करना नहीं चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी कि उनके साथ में क्या हुआ। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी बेहोशी की स्थिति में है। आघात, क्योंकि उसको बहुत गहरा आघात लगा था, तो अभी भी वो सदमे के अंदर है कि वो बता नहीं पाती है कि क्या हुआ। तो वो अभी भी ट्रॉमेटाइज की कंडीशन के अंदर है। अब देखिए इसके कंप्रेंशन चेक के अंदर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये कह रहा है कि इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। क्या इग्निशियस ने सबको अपने सुनामी के अंदर खो दिया था? तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इग्निशियस वाले के अंदर जो पहला ही पहला आपके आया था अगले इस पेज के ऊपर। इग्निशियस वाज द मैनेजर टू ए cooperative society in Kassel. His wife woke him up at 6 o'clock because she grant so that it break. Then the family rushed out of the house. तो बिल्कुल सही है कि वो सारे के सारे सबको खो दिया था, सारे के जो बताए जा रहे हैं इसके अंदर मेंबर्स वो सारे ही उसमें डूब चुके थे। और सेकंड जो इसका दिया गया है कि संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, नहीं, दैट इज द रॉन्ग। फिर तीसरा है मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, नो, ये भी रॉन्ग है कि 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से निकला था लेकिन मेघना को बचा नहीं पाया था। आलमाज फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड, यस, बिल्कुल उन्होंने सही सोचा था, ये स्टेटमेंट सही है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, यानी पाम ट्री का जो कोकोनट ट्री था उसको पकड़े हुए थे, वो बह गया था, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ये पहला आपका पार्ट आज पूरा होता है। अब देखते हैं अगला पार्ट कल।